अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलफ कॉइन के बारे में। आज की वीडियो होने वाली है बीलफ के क्वेश्चन आंसर पे। जो मेरी कम्युनिटी मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं उन क्वेश्चन के आंसर लेके आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा नए क्वेश्चन हैं जिसको सुन के आपके जो है ना काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे। अगर डाउट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन मुझे ये आ रहा है कि साहिल भाई बीलफ में लिमिट क्यों लगाई हुई है, एक्सचेंज ऑन पे सॉरी लिमिट क्यों लगाई हुई है। जब हम सेल करने जाते हैं 10,000 से ज़्यादा बीलफ हम क्यों नहीं सेल कर पाते एक दिन में। तो इसकी दो बड़ी वजह है। एक बड़ी वजह ये है कि इनोवेशन फैक्ट्री को पता है कि सारे जो है ना बीलफ की कम्युनिटी जो 2 करोड़ की कम्युनिटी है ये सारी सेल करने के चक्करों में है। तो इसलिए इनोवेशन फैक्ट्री ने जो है ना इस पर लिमिट लगा दी है ताकि सेल ना करें, आस्ता आस्ता सेल करें। सारा एक साथ सेल करेंगे तो प्राइस जो है डंप हो जाएगी, लो हो जाएगी। और दूसरी वजह इनोवेशन फैक्ट्री ने खुद बताई है, वो कहते हैं कि हमारा AI बेस्ड प्रोजेक्ट जिसका नाम गोट AI है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम उसका नाम है AI का, वो जब तक नहीं आएगा हम इसमें लिमिट नहीं हटाएंगे। जैसे ही वो आएगा वो इतनी बड़ी सप्लाई है, इतनी बड़ी यूटिलिटी है बीलफ की कि ऑटोमेटिकली हम खुद ही इसकी सप्लाई हटा भी देंगे लिमिट। तब भी देखेंगे आपके बीलफ की प्राइस पंप ही होगी, डंप नहीं होगी। तो ये भी है एक वजह, ठीक है। तो इसलिए जो है ना लिमिट लगी हुई है, लिमिट लगने में टाइम है, लिमिट ठीक हो जाएगी, ठीक है, हट जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन कि काफ़ी भाइयों ने जो है ना एक्सचेंज ऑन पे KYC की है काफ़ी ज़्यादा ने और अभी तक पेंडिंग है। तो इसकी वजह क्या है ये मुझसे पूछ रहे हैं, क्या वजह है कि अभी तक पेंडिंग क्यों है। यार इसकी वजह सीधी ये है, कंपनी ने कहा हमने 1,000 अपने वर्कर लगाए हुए हैं KYC चेक करने पे, हमने डबल कर दिए, अब 2,000 कर दिए। पहले 1,000 लगाए हुए थे और KYC मैनुअली चेक हो रही है, इंसान चेक कर रहे हैं, ठीक है। कोई AI या कोई बोर्ड चेक नहीं कर रहा, कोई मशीन चेक नहीं कर रही। अगर मशीन चेक कर रही होती या AI चेक कर रहा होता, जिस तरह गूगल का AI चेक करता है, उनके जो KYC वगैरह कोई जो स्टेप्स होते हैं वेरिफिकेशन के उनका AI चेक करता है। तो उसमें जो है आपका 1 घंटा 2 घंटे में हो जाती KYC। एक ह्यूमन चेक कर रहा है, उसको आप चेक करने में टाइम लग रहा है 1 बाय 1। 2 करोड़ की कम्युनिटी है, अगर 10 लाख लोगों ने भी KYC की होगी, एक्सचेंज ऑन पे अकाउंट बना के KYC की है, तो इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सब्र कर लें, हो जाएगा। कंपनी ने वहाँ तो लिख दिया 2 या 3 दिन लगेंगे, पर टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि कंपनी कह रही है अब हमने वर्कर्स बढ़ा दिए हैं, वो अब सारे 2,000 जो है चेक करेंगे KYC को। तो मैनुअली चेक हो रही है, मतलब कि आप KYC कर रहे हैं तो एक इंसान अगला भी चेक कर रहा है, वजह ये है इसलिए इतनी देर लग रही है, ठीक है। और कुछ भाई मुझसे पूछते हैं अगर हमने एक्सचेंज ऑन पे अकाउंट ना भी बनाया तो हमारा कोई नुकसान तो नहीं होगा, मतलब कि अगर हमने बनाया तो हमारा फ़ायदा होगा या ना बनाया तो नुकसान तो नहीं है। बीलफ को कुछ नहीं होगा, हमारे कुछ भी नहीं होगा भाई। एक्सचेंज ऑन पे अकाउंट उनका बनाना लाजमी है जिन लोगों ने सेल करना है। अब जिनने होल्ड करके रखना है 500 दिन तक, वो होल्ड करके रखे, उनको लिए कोई टेंशन नहीं है। वो बेशक जितना मर्जी टाइम चाहे होल्ड करके रखें, उनको कोई टेंशन नहीं है। आप होल्ड करके रखें, बेशक एक्सचेंज ऑन पे अकाउंट ना बनाए, ठीक है। उसके बाद कुछ भाई मुझसे पूछते हैं कि बीलफ के वॉलेट में बीलफ सेफ ज़्यादा है या बीलफ जो है ना लव वॉलेट में सेव है, किस लव वॉलेट में बीलफ सबसे ज़्यादा सेव है। तो मैं आपको बताऊं किसी वॉलेट में भी रख ले बीलफ सेव है, ठीक है, किसी में भी रख ले, लव वॉलेट में, मेटामास्क में। पर अगर आप ज़्यादा सेफ चाहते हैं, अगर मेरी सजेशन मानते हैं, तो आप जो है लव वॉलेट में रख लें, जो कंपनी का अपना वॉलेट है। वहाँ पर मुझे लगता है ज़्यादा आपके लिए सेव होगा। बीलफ अपना सारा वहाँ होल्ड करके रख लें, और अगर आप लोगों ने बीलफ की ऐप में रखना तो रख सकते हैं। ये सारी की सारी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और मैं कई दफ़ा भाइयों को बता चुका हूँ कि प्राइवेट की अगर आपने लॉस कर दी, और काफ़ी लोग पूछते हैं यार साहिल भाई कोई तो होगा चांस कि हम लोग इसको रिकवर कर पाएँ, क्योंकि दूसरे वॉलेट्स में आप प्राइवेट की रिकवर कर पाते हैं पर इसमें नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कंपनी ने पहले बता दिया था रोड मैप में कि अगर आपने बीलफ की प्राइवेट की लॉस कर दी, किसी की भी, इनके BFIC गोल्ड प्रोजेक्ट की प्राइवेट की है, BFIC की प्राइवेट की है, ये लॉस कर दी तो आप लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और होगा ये कि आप लोगों की जो है ना अगर लॉस कर दी, जितना फ़ंड आपका बीलफ की ऐप में पड़ा होगा सारा का सारा आपसे लॉस हो जाएगा, आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और काफ़ी भाई मुझसे सवाल करते हैं कि जो हम स्टैटिक्स में जाते हैं, मैं आपको जाके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर विड्रॉ रिवार्ड, तो वो कहते हैं कि 500 दिन बाद बर्न तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी का था, एक वक्त था कंपनी कहती थी 100 दिन बाद बीलफ बर्न हो जाएगा जो आपने विड्रॉवल नहीं किया होगा। पर कंपनी ने बाद में कहा था ये बर्न नहीं होगा, 500 दिन बाद भी आपका बीलफ आपका यहाँ ऐप में पड़ा रहेगा। पर अब होगा क्या? होगा ये कि यहाँ पर जहाँ पर BFIC और USDB लिखा हुआ है ना, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बीलफ आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है 1% अमाउंट इन BFIC, यहाँ पर 1% अमाउंट इन बीलफ लिखा हुआ आएगा। और जो बीलफ का उस वक्त रेट चल रहा होगा, जो लिस्टिंग होगी या बीलफ की आपको पता है, जो ट्रेडिंग रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आप बीलफ देंगे और अपना बीलफ ये वाला विड्रॉवल कर लेंगे बगैर किसी चार्ट के, बगैर किसी मुश्किल के, ठीक है। एक ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कंपनी ने इतने कम रेट पे लिस्ट तो किया $0.01, पर ये $2 कैसे अचीव करेगा? कंपनी तो हर मीटिंग में कहती है ये $2 पे जाएगा, $2 पे जाएगा। तो कंपनी का माइंडसेट ये है कि कंपनी ने जो नया प्रोजेक्ट लाया है गोट AI,
कंपनी कहती है उसमें ऑटो ट्रेडिंग है, ठीक है। उसमें ऑटो ट्रेड आप करेंगे, BeLove का पेमेंट गेटवे लगेगा तो BeLove की यूटिलिटी आएगी उससे बहुत बड़ी। उसके बाद लव वॉलेट में BeLove की यूटिलिटी देंगे, BeLove की प्रमोशंस करेंगे, जगह जगह BeLove को प्रमोट करेंगे, पेड प्रमोशन करेंगे। उसके बाद तमाम हमारे 53 जितने प्रोजेक्ट्स हैं सब में BeLove की यूटिलिटी देंगे और इन्हीं यूटिलिटी की बेस पे BeLove की डिमांड क्रिएट होगी, आउटर कम्युनिटी BeLove को आकर ख़रीदेगी और BeLove की जो है ना मार्केट से सप्लाई कम होगी और सर्कुलेटिंग सप्लाई 20 बिलियन है और वो सारी की सारी कंपनी कह रही है हम लोग 100% मार्केट में दे देंगे, जिससे BeLove की सप्लाई कम होती जाएगी और BeLove की जो रेट है मिनिमम $2 तक 500 दिन तक जाएगा। तो कंपनी का तो यही कहना है इस तरह 500 दिन तक जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कंपनी कब तक 500 दिन तक बेचती है। और एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है यार पहले यूटिलिटी कब तक आएगी, कि बहुत से भाई ने पूछा, कुछ पूछते हैं आएगी कब तक, कंपनी रोज़ कहती है यूटिलिटी आने वाली, आई नहीं है। तो यार ये कंपनी के ऊपर है, कंपनी कब तक लाएगी, पर कंपनी का कहना है हम मई में जो है ना इसकी पहली यूटिलिटी देंगे। तो मई का महीना तो आ गया और देखते हैं मई के मिड तक देते हैं या मई के आखिर तक देते हैं। पहली यूटिलिटी मुझे जितना लगता है कंपनी AI जो है ना गोट AI उसमें देगी, जो इनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है। उसके बाद दूसरी यूटिलिटी लव वॉलेट में देगी, ठीक है। तो इन दो यूटिलिटीज़ का भी सही इस्तेमाल हुआ तो BeLove की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कम हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी अगर सही तरह चली, लोगों ने फ़ायदा उठाया। अब ये बात भी है लोग फ़ायदा उठाएंगे तो कुछ होगा ना, लोग अगर फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन, क्या BeLove को एक्सचेंज पे लेके जाना लाजमी है? नहीं, लाजमी नहीं है। पहले कंपनी कह रही थी कि लाजमी होगा, पर कोई लाजमी नहीं है। आपको जो BeLove पड़ा ये कोई नहीं है, ठीक है। आप अगर नहीं भी लेके जाएंगे BeLove को एक्सचेंज पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर रखें, जहाँ रखना है आपने होल्ड करके रखें, जिसने सेल करना है करें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये वीडियो थी, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।